के बाद एक मेरी बहू है मुझे चाय ही पिलाती जा रही। पहले विदिशा चाय लेकर आई, फिर वृंदा, और अब तुम ले आई अनीशा। बाकियों का मुझे नहीं पता पापा जी, मुझे तो बस ये पता है कि मुझे अपने परिवार की सेवा करनी है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। वो क्या होता है ना पापा जी, जिस गाड़ी को 4 लोग खींच रहे होते हैं वो गाड़ी किसी दिशा में नहीं पहुंच पाती, और उसमें भी कुछ अच्छा हुआ तो तारीफ एक को मिलती है और बाकियों को बदनामी। इसलिए अगर गाड़ी खींचती है तो अपने दम पर ही खींचो। बिल्कुल सही कहा अनीशा, कोई बिना कुछ किए तारीफ ले जाता है और कोई बिना किसी गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सुबह सुबह क्या पहेलियां बुझा रही हो तुम तीनों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल जो हुआ उसके बाद तो ये होना ही था बाबूजी, सबका भला सोचा था ना मैंने, तो ताने तो सुनने को मिलेंगी। अब ये भूल गई कि ये वही जेठानी है जो कुछ भी लाती थी तो 3 लाती थी। खैर क्या ही किया जा सकता है, जो जैसी करनी करेगा वैसी भरेगा। विदिशा की बात सुनकर लता धीरे से अपने पति के कानों में कहती है, क्या बात हो गई जी, कल ऐसा क्या हुआ था जो ये तीनों आपस में इस तरह लड़ रही हैं? भाई हम सो रहे होंगे तभी कुछ हुआ होगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पापा जी, इनके बीच ये प्यार तकरार चलता रहता है। वैसे आज सिर्फ चाय ही मिलेगी या नाश्ता भी मिलेगा? आज सोमवार है, सोमवार को पापा जी मूंगफली वाले पोहे खाते हैं, कांदे पोहे। सारी तैयारी हो गई है, बस 15 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी पोहे लेकर आती हूँ। वृंदा फौरन रसोई में जाती है और गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर पोहे बनाना शुरू कर देती है। वृंदा को ऐसा करता देख विदिशा भी पीछे नहीं हटती और वो दूसरे बर्नर पर अपनी कढ़ाई चढ़ा देती है। अपनी कढ़ाई जरा उस तरफ कर लो, मेरी कढ़ाई से टच हो रही है। पहले यहाँ मैं आई थी, वक्त पर पहले काम करना सीखिए भाभी, उसके बाद मुझे उंगली कीजिएगा। ऐसी ही उंगली आप ट्रेन के स्विच बोर्ड को करने गई थी। मैंने तो कहा था बाहर से खाना मंगवा लेते, पर नहीं, आपको ही उंगली करनी थी कि समोसे कचौरी नहीं खाऊंगी मैं। अनीशा किचन में आती है और देखती है दोनों बर्नर तो ऑक्यूपाइड है। इस तरह तो ये दोनों पोहे बनाकर बाहर सभी को परोस देंगी और रह जाऊंगी मैं पीछे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी वो मम्मी जी कपड़े धोने के लिए आवाज लगा रही थी, आप दोनों तो बिजी हो तो मैं ही चली जाती हूँ। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, हमेशा माँ जी के कपड़े मैं ही धोती हूँ। और इसी बात पर वृंदा और विदिशा गैस बंद करके रसोई से बाहर चली जाती है। अब दोनों मैडम के खाने में जाएगा बहुत सारा नमक, और इस नमक वाले पोहे कोई खा नहीं पाएगा, और फिर बारी आएगी मेरी। विदिशा और वृंदा वापस रसोई में आती है और प्लेट में पोहे निकालकर बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसते चली जाती है। आज क्या बात हो गई, पहले 3 कप चाय, अब 2 प्लेट पोहे। और उन प्लेट में से आप वैसे भी नहीं खा पाएंगी मम्मी जी, मेरे हाथ के पोहे ही सबसे बेस्ट होते। जरा 10 मिनट इंतजार कीजिए, मेरा पोहा भी आ रहा है गर्मा गर्म। अरे पर तुम तीनों ऐसा क्यों कर रही हो, साथ में भी तो खाना बना सकती थी ना। बनाने तो सबको पोहे ही थे। कल ट्रेन में वो बात हुई जिसके बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है मम्मी जी। गलती देखी जाए तो आपकी सबसे बड़ी बहू और छोटी बहू की थी, पर पीस तो मैं भी गई ना। इनका कहना है कि गलती मेरी थी। अरे भाई, तो मैं अगर गलत कर रही थी तो तुम मुझे रोक देती। इन्होंने रोका नहीं क्योंकि ये चाहती थी कि मुझे डांट पड़े। मैंने तो कहा ही था कि बाहर खाना मिल रहा है, मंगवा लेते। आपको ही बड़े हाइजीन की पड़ी थी भाभी। और वैसे वृंदा भाभी, आपको भी बड़ी उंगली हो रही थी, लो हो गई सारी उंगली। ये लो, तुम तीनों अभी भी कल की बात पर अटकी हुई हो। अरे रात गई बात गई, मैं तो भूल भी गया कि कल हम दार्जिलिंग से आए। फिर तो देखा जाए तो मेरी भी गलती है, मैंने भी तो नहीं पूछा था कि मैगी की क्या जरूरत है, और प्रदीप भी बिना सवाल किए सब्जियां ले आया। अब क्या हम आपस में लड़ रहे हैं? बंद करो ये सब और एक साथ खाना बनाना शुरू कर दो। जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले वृंदा के परोसे प्लेट से पोहे उठाए जाते हैं और उसमें इतना नमक होता है कि सभी की जुबान कड़वी हो जाती है। मन खट्टा रहेगा तो खाना तो गलत ही बनेगा। खाने में कितना नमक है। ये तो अच्छा है कि भाभी ने भी पोहे बना लिए। खाओ ना प्रदीप, तुम लोगों के लिए तो बनाया मैंने पोहे। प्रदीप जैसे ही अपनी बड़ी भाभी के बने पोहे को टेस्ट करता है, उसकी हालत और खराब हो जाती है। रुक जाइए, आप में से किसी को भी अपनी जुबान खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पोहे तैयार हो गए हैं, मैं आ रही हूँ। हड़बड़ाती हुई अनीशा पोहे की कढ़ाई लेकर जैसे ही रसोई से बाहर आती है, वृंदा उसके पैर में अपना पैर अड़ा देती है और बेचारी पूरा खाना लेकर फर्श पर गिर जाती है। आज 1-1 चम्मच नमक वाले पोहे और 3 कप चाय पीकर ही घर के मर्दों को काम के लिए निकलना पड़ता है दोपहर के वक्त। माँ जी, आप सुबह साड़ी धोने को कह रही थी ना, मैं अच्छी तरह से हाथ से रगड़ रगड़ कर धो दूंगी, नहीं तो वृंदा तो अपनी आदत से मजबूर कपड़ों को मशीन में ही डाल देगी। अरे मेरी कौन सी साड़ी बाहर पहनने वाली है,
घर के रोजमर्रा के कपड़े का ही तो कह रही थी मैं। ऐसे तो सुबह 10 बजे तक मशीन चालू हो जाता है, आज किसी ने मशीन चालू नहीं किया। अच्छा, आप घर के कपड़ों का कह रही थी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर धो देती हूँ। विदिशा सारे कपड़ों को मशीन से निकालती है और बाथरूम में बैठकर घस घस कर साफ करती है। कपड़ों को धोने के बाद वो मशीन में ड्रायर में सुखाकर बाल्टी में निकाल लेती है और बाकी कामों के लिए निकल जाती है। तभी पीछे से आती है वृंदा। बताओ, कपड़ों को धोया भी नहीं, सुबह रसोई से भाभी भागी तो ऐसे थी जैसे अभी कपड़े खींचने की। वृंदा कपड़ों को मशीन में चलाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। आज दोपहर का खाना फिर से 3 भागों में बनता है। दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़, दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़। यहाँ भी दाल चावल भिंडी की सब्जी और पापड़। अगर तुम तीनों को अलग अलग भी खाना बनाना है तो कम से कम अलग अलग सामान तो बनाओ। सेम तो सेम खाना बना दोगी तो क्या फायदा, ये तो अनाज की वेस्टेज होगी। एक साथ काम करने की आदत है ना मम्मी जी, और पता है कौन कब क्या खाता है, इसीलिए हाथों से वही चीज बन जाती है। वैसे मैंने किसी की देखा देखी नहीं की है, पर हाँ, मुझे देखकर बहुत लोग काम कर रहे हैं, ये बात भी सच है। ऐसे तो तुम तीनों अनाज की बर्बादी करते करते हमें रोड पर ले आओगी। बेकार में गैस भी तो बर्बाद हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से मिलती है गैस, जरा बचत करो, बर्बादी नहीं। दोपहर के बचे चावल को तीनों बहुएं अलग अलग फ्राई कर देती है। पूरे परिवार को एक जैसा ही खाना मिलता है। नमक से लेकर मसाले तक तीनों प्लेट में वही स्वाद है। फिर भी अलग अलग प्लेट में इतना खाना चावल देने की क्या जरूरत है? आदमी खाकर भी एक ही प्लेट खत्म कर सकता है। उससे भी अगर एक प्लेट खत्म कर दी तो बाकियों को दुख हो जाएगा, तो तीनों में से बराबर खाना पड़ रहा है। ये मैटर कुछ ज्यादा नहीं खींच गया। अगली सुबह लता तुलसी के पौधे को सींच रही होती है कि उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। मोहन की माँ, मोहन की माँ कहाँ है आप? अरे क्या हो गया, आ रही हूँ। आ रही हूँ नहीं, आइए। ये देखिए मेरे गुलाबी रंग का शर्ट सफेद कैसे हो गया, इतना किसने धो दिया ऐसे? अरे रे, ये तो पूरी शर्ट की कलर ही उड़ा दी इन लोगों ने। मुझे तो लगता है जिस तरह 3 बार खाना बना रही है, वैसे ही कहीं तीनों ने अलग अलग आपकी शर्ट को खींच तो नहीं दिया। लता अपने पति से बात कर रही थी, तभी मोहन अपने कमरे से आवाज लगाता है। ऐसे कोई कपड़े धोता है क्या? मेरे नए हाफ पैंट को फाड़ दिया। विदिशा, कहाँ हैं आप? मोहन की आवाज सुनकर बाकी सभी उसके कमरे में पहुंचते हैं। ये कैसे कपड़े धोए विदिशा तुमने? ब्रांडेड पैंट थी मेरी, गिफ्ट में ली थी मुझे। ये ऐसे कपड़ों पर गुस्सा निकालोगी तुम? आपका पैंट फटा हुआ है या मेरी शर्ट फटी हुई है? और प्रदीप भैया के मुंह से, आप तीनों ये क्या कर रही हो? इस तरह तीनों अलग अलग एक ही काम को करोगी तो ठीक होने की जगह बिगड़ जाएगा। हम तीनों की रसोई में एक जैसा खाना देखकर परेशान है ना आप सब? हम दोनों एक ही कपड़े को धो रहे हैं, इससे परेशान है ना आप सब? एक ही जगह को हम तीनों अलग अलग साफ कर रहे हैं, इसीलिए परेशान है ना आप सब? तो इसका एक ही उपाय है, 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। एक बात इतनी लंबी चली जाएगी कि एक रसोई से 3 ससुराल पर बात आ जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था।